कल्पना कीजिए, आप मध्य भारत के घने जंगलों के बीच खड़े हैं। आपके चारों ओर विशाल बलुआ पत्थर की चट्टानें हैं, जो युगों से चुपचाप समय को गुजरते देख रही हैं। हवा में एक अजीब सी शांति है, एक ऐसी खामोशी जो हजारों साल पुरानी कहानियों से गूंज रही है। ये भीमबेटका की दुनिया है, एक ऐसी जगह जहां पत्थर भी बोलते हैं। यहाँ हर गुफा, हर चट्टान एक टाइम मशीन की तरह है, जो आपको सीधे हमारे पूर्वजों के जीवन में ले जाती है। सूरज की किरणें जब इन चट्टानों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो वे किसी रहस्यमयी लिपि को उजागर कर रही हैं। कई सदियों तक भीमबेटका की गुफाएं दुनिया की नजरों से ओझल रही। ये घने जंगलों के बीच छिपी हुई थी। फिर वर्ष 1957-58 में एक जिज्ञासु और साहसी आर्कियोलॉजिस्ट विष्णु श्रीधर वाकणकर नजर इन चट्टानों पर पड़ी। वाकणकर अपनी टीम के साथ इस अनजान इलाके में पहुंचे, स्थानीय लोगों से मार्गदर्शन लेते हुए। जब उन्होंने पहली बार इन गुफाओं के भीतर कदम रखा, तो वो जो देखने वाले थे, जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। दीवारों पर हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स बनाई, जो एक पूरी सिविलाइजेशन। यह एक ऐसी खोज थी जो भारतीय इतिहास की समझ को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। भीमबेटका का नाम अपने आप में एक हिस्टोरिक स्टोरी को समेटे हुए है। यह नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, भीम और बैठका। स्थानीय लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार जब पांडव अपने वनवास के दौरान इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तो उन्होंने इन विशाल गुफाओं में कुछ समय के लिए शरण ली थी। जब आप उन विशाल चपटी चट्टानों को देखते हैं, तो आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि क्यों लोगों ने इसे महाबली भीम के आसन से जोड़ा होगा। जब आप भीमबेटका की गुफाओं के अंदर प्रवेश करते हैं, आप एक हिस्टोरिक आर्ट गैलरी में पहुंच जाते हैं। दीवारों पर दौड़ते जानवर दिखते हैं, शिकार करते इंसान दिखाई देते हैं और नाचते गाते लोग भी दिखाई देते हैं। विशाल जंगली भैंसा भीमबेटका का प्रसिद्ध चित्र। कुछ चित्र इतने स्पष्ट हैं कि मांसपेशियों और गति तक महसूस होती है। मानव आकृतियां भी बहुतायत से हैं। शिकार के दृश्य, नाचते गाते और जश्न मनाते हुए लोग। एक बहुत प्रसिद्ध चित्र में लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक पंक्ति में नाचते हुए दिखाए गए हैं। उनका जीवन केवल संघर्ष नहीं था, कला, संगीत, नृत्य और उत्सव भी थे। भीमबेटका के चित्रों की सबसे आश्चर्यजनक बातों में से एक उनकी आयु है। यहाँ के सबसे पुराने चित्र लगभग 30,000 साल पुराने हो सकते हैं। ये रंग हजारों साल की बारिश, धूप और हवा झेलने के बाद भी टिके हुए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि उन्होंने प्राकृतिक खनिजों का उपयोग किया, लाल और गेरुआ, सफेद, हरा। भीमबेटका केवल चट्टरों और चित्रों का संग्रह नहीं है, यह कहानियों और किंवदंतियों का एक जीता जागता संसार भी है। एक प्रचलित किंवदंती एक विशालकाय नाग के बारे में है, जो इन पहाड़ियों के नीचे रहता है और इस खजाने की रक्षा करता है। ऐसी कहानियां भले ही आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में सच न हो, लेकिन वे इस स्थान के प्रति स्थानीय लोगों के गहरे सम्मान को दर्शाती हैं। भीमबेटका को केवल पत्थर की गुफाओं का संग्रह समझना एक बड़ी भूल होगी। वास्तव में यह मानव इतिहास की एक जीवंत पाठशाला है। यह सिखाती है मानव सभ्यता कैसे विकसित हुई, हमारे पूर्वजों ने कैसे चुनौतियों का सामना किया। यह बताती है कि हमारी आज की शुरुआत कहां से हुई, हमारी जड़ें और हमारी लंबी यात्रा। वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाना इस बात का वैश्विक प्रमाण है। यह घोषणा संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है और हम सभी पर जिम्मेदारी डालती है कि हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। हमें बच्चों को इन स्थानों के बारे में बताना चाहिए, उन्हें जड़ों और इतिहास के बारे में सिखाना चाहिए। यह चट्टानें और चित्र हमारे पूर्वजों का संदेश हैं, कला के बारे में, समुदाय के बारे में और जीवन के बारे में। इस संदेश को सुनना, समझना और भविष्य तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। दोस्तों, ये थी भीमबेटका की अद्भुत कहानी। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।